तो ये गाइस HTML की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है प्रेम सिंह और आप देख रहे हैं अर्निंग प्लानर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के मैं आपको बताने वाला हूँ कि HTML के अंदर क्लासेस क्या होती हैं, आप उन क्लासेस को कैसे यूज में ले सकते हो और क्लासेस को यूज में लेते हुए आप किस तरीके से स्टाइलिंग कर सकते हो। आज की वीडियो कंप्लीटली स्टाइल के ऊपर डेडिकेटेड रहने वाली है। तो आज की वीडियो कंप्लीटली और उस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब का बटन मिल जाएगा, सिंपली आपको उसके ऊपर क्लिक कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर आ चुका हूँ और लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर आने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे फोल्डर के अंदर हूँ मैं। राइट क्लिक करूंगा, शो मोर ऑप्शंस, ओपन विद कोड के ऊपर क्लिक करूंगा। ये लोग ये हम हर बार करते हैं। यहाँ पर मैं न्यू फाइल क्रिएट करूंगा index.html नाम से, जिसमें मैं एक्सक्लेमेटरी साइन लगा करके एंटर प्रेस करूंगा तो हमारी बॉयलर प्लेट आ जाएगी। ठीक है, अब आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि आप क्लासेस को किस तरीके से यूज में ले सकते हो HTML के अंदर। और ये क्लासेस होती क्या है, देखिए आपने स्कूल के अंदर गए होंगे, स्कूल के अंदर जो आपने क्लास सुनी ना, सेम यहाँ पर भी वही है। स्कूल के अंदर क्या होता था कि एक रूम होता था, ठीक है। अब उस रूम के अंदर बच्चे जाते थे, वो रूम हो सकता था मैथमेटिक्स का हो, ठीक है। तो मैथमेटिक्स की क्लास चलती थी सपोज करो, तो उन बच्चों को क्या है मैथमेटिक्स के अंदर डाल देते थे, तब वो सारे के सारे बच्चे क्या पढ़ते थे, मैथमेटिक्स। फिर एक और क्लास, एक और रूम होता था जिसके अंदर इंग्लिश की क्लास चलती थी, तो उसके अंदर इंग्लिश वाले बच्चों को डाल दिया, यहाँ पर इंग्लिश पढ़ो। तो सारे के सारे बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं। सेम उसी तरह से HTML के अंदर हम लोग एक क्लासेस का रूम क्रिएट करते हैं। अब उस रूम के अंदर हम लोग जो स्टाइल लगाएंगे ना, वो स्टाइल उन सभी के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, ये मैं आपको अभी प्रैक्टिकली करूंगा तब आपको और अच्छे से एक्सप्लेन होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने H1 लगाया फिलहाल, ठीक है, और H1 में मैंने हेलो लिख दिया। ठीक है, मैंने P लगाया जिसमें मैंने लिख दिया हेलो प्रेम मैंने लिख दिया। ठीक है, फिर से मैंने P लगा दिया, हेलो सिंह मैंने लिख दिया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर टोटली 3 एलिमेंट्स बनाए हैं। मैं यहाँ पर गो लाइव पे पर क्लिक करता हूँ तो इसका आउटपुट आप देख सकते हो इस तरीके से आएगा, है ना। अब याद है मैंने स्क्रीन को जूम किया हुआ है, कहीं आप सोचो कि ये ऐसा कैसा आ रहा है। ठीक है, ये जूम मैंने क्या कर दिया यहाँ पर इस तरीके से, इसलिए आपको बड़ा बड़ा दिख रहा है। ठीक, यहाँ पर H1 है ना। अब देखो क्लासेस को कैसे यूज करते हो आप। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर ये जो दिख रहा है H1, मैं इसको, इसका जो कलर है उसको मैं रेड करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं इसका कलर रेड करना चाहता हूँ। डिमांड ये है कि मेरे को स्टाइल एट्रीब्यूट यूज में नहीं लेना। ठीक है, स्टाइल एट्रीब्यूट यूज में नहीं लेना, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, एक क्लास के अंदर डाल देंगे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, स्टार्टिंग टैग के अंदर जाता हूँ, यहाँ पर एक एट्रीब्यूट लगाता हूँ CLS क्लास नाम का। इसके अंदर मान लीजिए मैंने लिख दिया रेड। ठीक है, ठीक है, मैंने लिख दिया। अब मैं क्या चाहता हूँ, ये जो दिख रहा है P, एक और P है यहाँ पर, मैं इसको भी रेड वाली क्लास में डालना चाहता हूँ। ठीक है, आउटपुट चेक करोगे कोई भी इफेक्ट नहीं आने वाला है यहाँ पर। ठीक है, हम लोगों को अब क्या करना पड़ेगा, ये जो दिख रहा है आपको हेड टैग, ये वाला हेड, इसमें आपको इधर STYL स्टाइल नाम का ये टैग लगाना पड़ेगा। ठीक है, याद रहे हमने अब तक देखा है स्टाइल एट्रीब्यूट, अब हम लोग देख रहे हैं स्टाइल टैग। ठीक है, स्टाइल टैग जो हम लोग हमेशा हेड के अंदर ही लगाने वाले हैं, तो आपको ये फिक्स दिमाग में रखना है कि हेड में ही लगेगा स्टाइल। ठीक है, तो यहाँ पर हमने स्टाइल जो टैग है वो मैंने हेड के अंदर लगा दिया। अब यहाँ पर मैंने जो ये क्लास बनाई है ना, ये वाली रेड नाम से, मैं यहाँ पर इस क्लास को टारगेट करूंगा। अब टारगेट कैसे कर सकते हो, देखो क्लास को हमेशा HTML के अंदर अगर आप स्टाइल नाम का टैग लगा रहे हो तो उसके अंदर आपको हमेशा डॉट से रिप्रेजेंट करना है क्लास को। ये आपको दिमाग में रखना है। जब CSS में आप जाओगे तो इसका मैं रीजन भी बताऊंगा, या फिर हम लोग जब ID और क्लास दोनों के बीच में जब डिफरेंस देखेंगे तब मैं आपको समझाऊंगा कि डॉट हम लोग क्यों लगाते हैं। ठीक है, बट फिलहाल आपको इतना दिमाग में रखना है कि HTML के अंदर जो स्टाइल नाम का टैग है उसमें अगर आप कभी भी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हो ना, मतलब क्लास आप क्रिएट कर रहे हो, तो आपको हमेशा क्लास के लिए डॉट लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्लास क्रिएट कर रहा हूँ तो मैंने डॉट लगाया और मैंने यहाँ पर रेड लिख दिया, क्योंकि रेड नाम की क्लास मुझे बनानी है। ठीक है, तो मैंने रेड लिख दिया। रेड लिखने के बाद में आपको इस तरीके से मंजिला ब्रैकेट जिसे कहते हैं हिंदी के अंदर, आपको ये लगा देना है कोष्टक। ठीक है,
इसको लगा देने के बाद में अब यहाँ पर मेरे को कलर ही तो करना है रेड, तो मैं यहाँ पर जो प्रॉपर्टी हमने देखी ना कलर, वही लगा दूंगा, कलर रेड। ठीक है, अब कई सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में कंफ्यूजन हो गया, सर ये क्या लिख दिया आपने, यहाँ तक का तो ठीक था लेकिन ये समझ में नहीं आया ये कैसे का क्या है, क्या लिख दिया। ठीक है, HTML के अंदर जो CSS है इसके कुछ पार्ट होते हैं, हर टाइप का CSS सब अलग अलग करते हो, वो पार्ट हम लोग जब CSS देखेंगे तब हम लोग समझेंगे कि कितने पार्ट का है, क्या है क्या नहीं। अभी के लिए इतना देख लीजिए कि CSS का जो एक और पार्ट है वो इस तरीके से काम करता है। अपन ने अभी तो इनलाइन CSS देखा था, अब तक तो हम लोग स्टाइल एट्रीब्यूट लिखते थे, लेकिन अब मैंने आपको ये बता दिया कि आप स्टाइल टैग के थ्रू कैसे कर सकते हैं। तो इसमें और इनलाइन वाले में क्या डिफरेंस आ जाता है। यहाँ पर मैंने रेड लिखा, डॉट लगा करके क्लास बनाई, और क्लास को हमेशा ऐसे ही बनाओगे आप लोग, ऐसे ये करली ब्रैकेट्स लगाओगे और यहाँ पर कलर लिख करके उसका जो भी आप स्टाइल लगाना चाहते हो ना यहाँ पर आप दे दीजिए। जैसे कि मैं बैकग्राउंड कलर भी अगर देना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर नीचे जाऊंगा और यहाँ पर बैकग्राउंड कलर दे दूंगा, ब्लू दे दिया मैंने बैकग्राउंड कलर। ठीक है, आपकी मर्जी है, आप जैसी जो भी प्रॉपर्टीज आपको आती है वो अप्लाई आप यहाँ पर डायरेक्टली लगा सकते हैं। इसका बेनिफिट क्या है देखिए, मैं यहाँ जाता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ देखिए दोनों के दोनों जो एलिमेंट्स है ना उस पर एक साथ स्टाइल अप्लाई हो गई है। क्यों हो गई है? क्योंकि मैंने एक क्लास बनाई, मतलब एक रूम बनाया मैंने जिसमें रेड है, उसका रूम का नाम है रेड। अब मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी बच्चे हैं, मैंने उसको उस रूम के अंदर डाल दिया। कैसे डाला? मैंने ये जो एलिमेंट है ना, ये एक स्टूडेंट है, मैंने इसको बोला कि आप क्लास ना, ये रेड नाम की क्लास है उसके अंदर आप चले जाओ। ऐसे ही मैंने पैराग्राफ जो टैग था उसको मैंने बोला कि आप भी रेड क्लास में चले जाओ। अब दोनों के दोनों रेड क्लास में चले गए तो अब वहाँ क्या पढ़ेंगे, रेड ही पढ़ेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों के दोनों जो है वो रेड हो गए हैं। अब इससे बेनिफिट ये हुआ कि मुझे दोनों के अंदर स्टाइल नाम का जो एट्रीब्यूट है ना वो नहीं लगाना पड़ा। मैंने एक क्लास बना दी, इस क्लास के अंदर मैंने दो प्रॉपर्टीज लगा दी और उस क्लास को मैंने डायरेक्टली यहाँ पर यूज में ले लिया, H1 में और P के अंदर। इसी तरीके से आपकी जितनी मर्जी ना उतने बच्चों को आप एक क्लास के अंदर डाल सकते हो, इसकी कोई लिमिट नहीं है। स्कूल के अंदर तो फिर भी रूम एक फिक्स होता है तो उसके अंदर एक लिमिटेड स्टूडेंट्स ही आते हैं, लेकिन HTML की जो क्लासेस होती है ना इसके अंदर अनलिमिटेड आप इसके स्टूडेंट्स डाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप जितने भी एलिमेंट्स बनाओ आप उसको डाल सकते हो। इसका बेनिफिट ये होता है कि आप एक क्लास बना दो, उसमें जितनी प्रॉपर्टीज लगानी है आप सारी प्रॉपर्टी लगा दो, फॉन्ट साइज, कलर, बैकग्राउंड कलर सब एक साथ लगा दो। उसकी एक बंच बना दिया आपने, उसका नाम रख दिया आपने ये रेड नाम का। ठीक है, वो क्लास बना दिया आपने। अब आप हर एक एलिमेंट के अंदर बस एक ही एट्रीब्यूट लगा दो क्लास नाम का और उसमें उस क्लास का नाम डाल दो। जैसे कि मैंने यहाँ ये डाल रखा है ना रेड नाम की क्लास बनाई, और अब जहां पर भी मेरे को ये स्टाइल जितनी भी मैंने करी है इसके अंदर इस स्टाइल को अप्लाई करना है ना, मैं वहां उस एलिमेंट में जाकर के उस एलिमेंट को उस क्लास के अंदर डाल सकता हूँ। मैं सिंपली एक क्लास नाम का एट्रीब्यूट लगाऊंगा और उसके अंदर रेड लिख दूंगा, तो वो एलिमेंट जो है उस क्लास में चला जाएगा। तो मैंने साहिब आपका अच्छा सब कुछ क्लियर हो गया होगा कि HTML के अंदर ये क्लासेस क्या होती हैं, क्लासेस को कैसे यूज में लिया जाता है। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लगी? यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।